खर्राटे ले रहे हैं, पर धन्य दादा बजरंगबली, उन खर्राटों में भी सीताराम सीताराम की आवाज निकल रही है। खर्राटे नहीं निकल रहे, सीताराम सीताराम की आवाज निकल रही। और भगवान शंकर तो बड़े रसिक हैं भगवान के नाम के। शिव जी तो बेहबल हो गए, तुरंत वही नाचने लगे। और जब अपने स्वामी को नाचते हुए देखा तो अपने पति का अनुकरण भगवती गोरा करने लगी, वो भी नाचने लगी राम नाम राम सीताराम सीताराम कह के। थोड़ी देर हो गई, सीता जी आई, बोले प्रभु भोलेनाथ कहां गए? बोले क्यों? बोले भोजन तैयार हो गया है। राम जी बोले कि सीते हनुमान जी से मिलने गए थे, लौटे नहीं, लक्ष्मण जरा देख के तो आ। और लक्ष्मण जी तो वैसे ही राम जी के बड़े रसिक हैं नाम के। लक्ष्मण जी गए तो वही नाचने लगे। सीता जी गई, वही बैठ गई ध्यान में। अब वो भी कीर्तन सुनने लगी, भले खुद का कीर्तन हो रहा है। राम जी ने सोचा न जाने क्या हो गया, तो राम जी गए। और जब राम जी ने देखा कि शिव जी नाच रहे, मैया गोरा नाच रही हैं, लक्ष्मण नाच रहा है, सीता समाधि में है, भगवान ने जाके हनुमान जी को जगाया। बोले हनुमान हनुमान। और जो हनुमान जी की निद्रा भंग हुई, अरे राम 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 प्रभु आप, अरे बोले तुम्हारे कीर्तन में भोजन ठंडा हो गया, जो भी आ रहा है वो यहीं का हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि राम को अगर अपना दीवाना बनाना है तो राम के नाम से जुड़ना पड़ेगा, भजन से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना भजन के सब बेकार है। नाम जप करो जितना अधिक से अधिक कर सको, और नाम जप करोगे तो निश्चित वो नाम ही मिलेगा। और ये आज चौथा दिन है, भगवान आने वाले हैं भागवत जी में। ये बात हम इतने विश्वास से इसलिए कह रहे हैं कि भगवान मिलेंगे कि बहुतों को मिले हैं। अगर आज तक किसी को मिले ना होते तो मन में ये संशय रहता कि जब आज तक किसी को नहीं मिले तो हमें क्यों मिलेंगे। पर जब किसी ना किसी को मिल चुके हैं, मीरा को मिले कि नहीं मिले, रैदास जी को मिले कि नहीं मिले, सूर को मिले, कबीर को मिले, प्रहलाद को मिले, ध्रुव को मिले, तो फिर हमें और आपको संशय क्यों है? हमें आपको संशय क्यों है कि भगवान नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, गारंटी है, बस भरोसा रखो। मैं कई बार कथाओं में कह चुका हूं कि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। जितना अधिक भरोसा तुम्हारे भीतर होगा, उतने जल्दी ठाकुर जी तुम पे कृपा करेंगे। उसके लिए करना क्या है कि सब खो राम धनी को खट को, बिल्कुल बुंदेली गीत है कि सब खो राम धनी को खट को, सब खो राम धनी को खट को, चरणन में सर पट को। भगवान के चरणों में सिर को पटक ले। चरणन में सर पट को, सब खो राम धनी को खट को, सब खो राम धनी को खट को, सब खो।
बजा ले रे थप्पड़ी मार जाओ अगले जन्म में घर घर बजे हो 10-10 रुपये जाए फिर हो जितने ताली ने बजा रहे हो जान लियो अगले जन्म की तज्जारी में है जो बुलंगों में ठोक है। का कर हो ये चामरे को हमें तो इतनी बता दे कहूं यही काम है आ जाते कि मोनी मोड़ों से कह देते सुनो रे मर जाए सो खाल पटा लियो और थैला बनवा लियो सो सब्जी लिया जो बाजार से। आखिरी में तो लोग हर क्या घल लेंगे नहीं घल लें। तुम उन्होंने देखो ये पहले ये बड़े बड़े ठिकाने परिवार बड़ी बड़ी जे लम्बड़दारी पटेली इनके घर में हिन्नों के गर्दन टंगी रहती पकी पकाई टंगती। बड़े जो ठाट बाट से रहते हैं लोग बुजुर्गों के शौकई अलग हते तक उन्होंने देखो ये बहुत बड़ो आदमी मर गो की मूड़ई काट के टांग ले टंगी तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में कौन भले आदमी की हिन्नों की मूड़े टंग गई रे अपनी तो मूड़े तक नहीं टंगने। सब खो राम धनी को खट को सब खो राम धनी को खट को देई खबर करत हैं सबकी बेई खबर करत हैं सबकी तो नाय माए ने भट को सब खो राम धनी को खट को सब खो राम धनी को खट को और भक्तो नजर राम की सब पे भक्तो नजर राम की सब पे भगवान पल पल देख रहा है। 7 दरवाजे के भीतर भी अगर पाप किया जाए तो भगवान की नजर से नहीं बच सकते। कबीरदास जी ने कहा है कि चींटी के पग घुंघरू बांधे फिर भी साहब सुनता है। अब चिटिया के पांव में कितने हल्के घुंघरू बंद हैं अकिए से भी बाजे हैं पनवेश रे मानो भगवान भी सुन ले। इसलिए इस बुंदेली गीत में भक्तो नजर राम की सब पे भक्तो राम की सब पे काय उनको पता घट घट को इनको पता घट घट को चरणन में सरपट को सब खो राम धनी को खट को सब खो राम धनी को खट को सब खो राम धनी को खट को। अगर किसी ना किसी को मिले हैं तो हमें और आपको भी मिलेंगे ये गारंटी है।
अब और साधारण भाषा में समझना हो तो ऐसे समझ लो, हमारी ये बहनें रोज भोजन बनाती हैं, बनाती हो? कभी कभी भोजन बनाते बनाते 4, 6, 8 महीने में भोजन में बाल आता है कि नहीं आता? अब किसी बहन से पूछो तुमने बाल डाले हैं का? जानबूझ के तो कोई बाल डालत नहीं है। उनको जवाब जो रहे है कि जब हम रोज भोजन बनाते हैं तो कभी न कभी तो बाला है, ने भोजन बने हैं ने बाला है, सीधी सीधी बात। अब भोजन बने हो तो बाल आहे, भोजन बने हो तो बाल आहे। अच्छा कबू कबू ऐसी समस्या बन जाए कि वो इतना घर में मेहमान आ जाए, पत्नी सामने भोजन बना रही, पति देव बिल्कुल सामने बैठे हो, बगल में बैठो रिश्तेदार, जैसा ही पति ने कोर उठाओ में बाहर आ गओ, आंखों ही आंखों में डांटत है भीतर, देख के नहीं बना सकत, कोरा में बाहर आ गओ, जाको हमारे में आओ, रिश्तेदार के में आतो तो का सोच तो घर वाली भीतर ही से बेलना बता थे, चुपचाप खा ले तो ही दे में तो आओ, और माए बाहर के कोरा गटक जात है ना। माताएं भी करें हाँ गुरुजी होता है ऐसा कभी कभी, हाँ चलो सही है। अब बात को समझना, जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है तो बात को दिमाग में बिठाना शब्द को, कि भोजन में बनाते बनाते बाल आ सकता है तो भजन करते करते बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है? आएगा कि नहीं आएगा? पर उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी निकले भड़ली से, तो यहां कुछ भीड़ लगी थी। तुलसीदास जी ने कहा काय की भीड़ है? लोगों ने कहा कि शब्द पकड़ना, लोगों ने कहा एक बांझ के लड़के ने दूसरे बांझ के लड़के का मर्डर कर दिया है। बांझ के लड़के ने बांझ के लड़के का मर्डर कर दिया। तुलसीदास जी बोले हो सकता है कलयुग है। और आगे गोटे गांव पहुंचे, वहां लोग दौड़ रहे थे, बोले कहां जा रहे? बोले एक जगह क्रेशर लगी है गिट्टी की, और उस गिट्टी में से डीजल पेट्रोल निकल रहा है, तो सब लोग वहां दौड़ रहे पिक्का ले लेके। तुलसीदास जी बोले हो सकता है कलयुग है। फिर पहुंचे नरसिंहपुर, तो सब लोग ऊपर को मुंह करके खड़े थे। तुलसीदास जी बोले ऊपर क्या देख रहे? बोले हमारे नरसिंहपुर जिले का एक व्यक्ति बिना भजन किए हुए भगवान के धाम चला गया। तुलसीदास जी बोले कलयुग को बाप लग जाए पर जो नहीं हो सका। बांझ का लड़का बांझ के लड़के को मार सकता है, गिट्टी के पिरोने से तेल डीजल पेट्रोल निकल सकता है, पर बिना भजन के कोई भाव से तर जाए ये नहीं हो सकता। और ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है, पढ़िए आप रामायण में, के बारी मथे घत होते हैं और सिकताते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। तो भजन करिए। आज की कथा 3 चीजों से घूमेगी, मौत, मातम और महोत्सव। आज की कथा का शीर्ष रहेगा मौत, मातम और महोत्सव। राजा परीक्षित को कल मौत मिल गई, मिली थी श्राप के नहीं कल की कथा में, तो राजा परीक्षित के हिस्से में आ गई मौत।
और जैसे ही परीक्षित ने घर का त्याग किया तो घर में फैल गया मातम। पूरा परिवार दुखी हो गया। और परिवार दुखी हुआ सो हुआ, जब ये बात महात्मा श्रृंगी को पता लगी तो उन्होंने श्राप दिया। तो श्रमिक ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा है। कहा, बेटा तूने बिना सोचे समझे एक ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इस भारत की गद्दी पर ना परीक्षित जैसा राजा बैठा है, और अब कलयुग में तो ऐसा राजा बैठना संभव है ही नहीं। बेटा ये तूने क्या किया? पर अब श्राप दिया है तो मिथ्या हो नहीं सकता। तो आश्रम में भी मातम फैल गया। तो परीक्षित के जीवन में मौत आई, परिवार में मातम हुआ, पर गंगा के घाट पे महोत्सव हो गया। महोत्सव क्यों हुआ? क्योंकि वहां बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपी, तपस्वियों का कुंभ लग गया शुकताल में, नेमी शुकताल की पावन भूमि पर। क्यों? जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ, ध्यान से सुनना, युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से कुंडली बनवाई परीक्षित की। और जब कुंडली दिखवाई तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज वैसे तो ये तुम्हारे कुल का सूर्य होगा, पर 45 साल का होगा तो तक्षक के काटने से इसकी मौत हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए। बोले, महाराज इसका कोई उपाय? संतों ने कहा, ब्राह्मणों ने, महाराज चिंता ना करो, जो भगवान परीक्षित को बचाने गर्भ में आए थे वही परीक्षित को बचाने गंगा के घाट पे पहुंच रहे। युधिष्ठिर ने कहा, काय की चिंता? हमें चिंता नहीं अपनी, इन्हें चिंता हमारी है, और हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। ये बात कानों कान खबर फैल गई कि 45 साल बाद परीक्षित के लिए भगवान गंगा के घाट पर प्रकट होंगे। तो जो हजारों साल से संत महात्मा गुफाओं में, कंदराओं में तपस्या कर रहे थे, वे निकल निकल के अपनी जगह फिक्स करने लगे कि 45 साल बाद तो भगवान को आना ही है, तो वैसे जगह बना लो। और आज की हालत जा है, हम उते हो तकत हैं दरवाजों खोल के 10-20 आ गए। और जनता सोचत है महाराज नरयान लगतो तो हमने करते। अच्छा ईमानदारी जाई नहीं है। पूरे गांव के घरे बैठे रहते के महाराज भर नरयान लगतो तो फिर हम चप्पलें ढूंढते। वहां 45 साल पहले भीड़ लग गई भक्तों की कथा सुनने प्यारे। हाँ, पूजा करके पीछे निकलती जाएं माताएं, क्योंकि अब यहां तो जगह बची नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही परीक्षित गंगा के घाट पे गए, कौन कौन बैठा है वहां? परीक्षित जी ने देखा कि 4 पीढ़ी पेल से बैठी हैं सुखदेव जी की। कितनी पीढ़ी? 4, और 5 में पहुंचने वही सुखदेव जी। सुखदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? वेद व्यास। वेद व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, अभी ध्यान से सुन लो। अकेले 27 व्यासों की कथा शिव पुराण में है। 27 व्यासों की। इनका नाम क्या था? देखो, विधायक किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, ये होता है। सांसद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सरपंच किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वो तो जो उस पद पे बैठ गया वो कहलाएगा।
तो इनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो सुखदेव जी के पिताजी का नाम है वेद व्यास, और सुखदेव जी के बब्बा का क्या नाम है? महर्षि पाराशर। सत्यवती पाराशर के भाई थे वेद व्यास जी। सत्यवती और पाराशर के यहां हुए थे भगवान श्री वेद व्यास। और वेद व्यास जी के पिताजी का क्या नाम था? पाराशर। और पाराशर किसके पुत्र थे? महर्षि शक्ति के। और शक्ति किसके पुत्र थे? बोले महर्षि वशिष्ठ के। वशिष्ठ ऋषि, शक्ति ऋषि, पाराशर, वेद व्यास, 4 पीढ़ियां पहले बैठी हैं। और जो परीक्षित जी सुखताल पहुंचे गंगा के घाट पर, हाथ जोड़ के बोले धन्य है मेरा जीवन। कौन कहता है कि मुझे श्राप मिला है? मुझे तो आशीर्वाद मिल गया ब्राह्मण बालक का। ना वो मुझे श्राप देता, ना मेरा घर छूटता, ना मैं गंगा के घाट पे आता, और ना आप जैसे संतों का एक साथ मुझे दर्शन होता। और अगर संतों का दर्शन हो गया है तो ये गारंटी है कि भगवान हम मिलेंगे, क्योंकि संत दरस जिमि पातक तरई। महापुरुषों के दर्शन से हमारे जीवन के अनंत पापों का क्षय होता है और फिर परमात्मा का हमको दर्शन मिलता है। हल्ला न करियो माता जी, अच्छी बैठ जाओ चुपचाप। हाँ बैठ जाओ, हल्ला नहीं करने को बिल्कुल। ना हम तो भूल जाए के गांव की आओ हमें कौन सकूचा है? हमें जो सकूचा है कि जजमान के घर की आओ के तुमने पैसा याद आए। हाँ जो तो बिल्कुल राखी हुई। हमने कहा है बाप के भी 3 घंटा व्यास गद्दी पे, तो हमारे पिताजी भी आ जाए कब, हम तो सोचते हैं कि चढ़े कि नहीं चढ़े। पगला है वो को ठिकानो नहीं है। हमारे पिताजी जय कहते हैं गाँव में को कहे कि महाराज जी हमें मिलवा दे, हम नहीं जा रहे, वो कथा कर रहा पागल है, कहो मैं खुने छोड़े। 3 घंटा बिल्कुल ने कहा है को के सीताराम जी महाराज की जय। राम कहो राम। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा भगवान मैं आज धन्य हो गया इतने संतों का एक साथ दर्शन करके। बस आप हमें ये बताओ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये परीक्षित का प्रश्न था संतों से। जो मरणासन हो तो वो क्या करे। आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। उसी समय भागवत जी में व्यास जी लिख रहे हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। कौन आ रहा है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। साक्षात भगवान ही व्यास नंदन बन के आ रहे हैं। और क्या लिखा? अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता। सुखदेव जी ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। निज लाभ तुष्टई अपने अंतरात्मा में रमण करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा रामायण किसके लिए बनाई? तुलसीदास जी बोले स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वयं के सुख के लिए। ऐसे व्यास जी भी अपने सुख के लिए भजन करते। और सत्य यही है कि जितने भी संत महात्मा हैं वो अपने सुख के लिए भगवान की पूजा करते हैं। वो तो जो भाग्यशाली उनके पास चला जाए और उसको सुख की अनुभूति हो जाए तो वो अलग बात है। पर जितना भजन पूजन संत महात्मा कर रहे वो अपनी मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। तो सुखदेव जी
निज लाभ तुष्ट स्त्री पुरुष भेद रहिता। सुखदेव जी की उम्र कितनी है भागवत में? 2 अष्ट वर्षा। व्यास जी कह रहे 8 दूनी 16 साल के हैं। व्यास जी से पूछा अगर सीधा 16 साल कह देते तो क्या दिक्कत थी भाई? जैसे को हमसे पूछे महाराज के साल के हो गए, हम कहे 22.5 के दूने 45 के हो गए। भाई सीधे कहो ना कि 45 के हैं। व्यास जी से पूछा आपने ये दूना क्यों लगाया? अब व्यास जी का जवाब सुनना प्यारे। व्यास जी बोले 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं, तो सुखदेव जी का शरीर भले 16 साल का है पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है, और 8 साल के बच्चे में कोई विकार होता नहीं है। तो सुखदेव जी की तन की और मन की दोई की उम्र को परिचय दो है कि तन से 16 के हैं पर मन से 8 साल के बच्चा है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिच्छ लिंगो निजलाव तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्षा। जिस गांव से निकल जाते हैं बच्चे पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। पर सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो परमहंसों की स्थिति में आ जाते हैं वो अपमान करने पे क्रोधित नहीं होते और सम्मान करने पर अभिमान नहीं आता उनके भीतर। यही परमहंसों की स्थिति है। जैसे ही सुखदेव जी आए, सुखदेव जी की उम्र कितनी है? 16 साल। वहां हजार हजार साल के महात्मा बैठे हैं पर सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। क्यों? नीति कहती है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चो। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर नीति कहती है सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। और संत परंपरा में उम्र का सम्मान नहीं होता, आज भी नहीं हो रहा हो। पहले सम्मान हो तो आयु को, बड़ों को हो तो कने हो तो, अब बड़ों को सम्मान होगा खत्म। अब काय को सम्मान है बताओ ईमानदारी? पहले था आयु का और अब है आय का। तुम्हारी आय कितनी है तुम उतने सम्मानित कहा है। चाहे तुमसे ठीक से बोल तो न बने, चाहे निंग तो न बने, मन को पैसा होगा तो भैया जी तुम्हें कहा है। बिल्कुल 1 नंबर के मूर्ख बने रहियो। रुपया भर होए, पहले आयु का सम्मान था और आज आय का सम्मान है। तो संत परंपरा में आयु का सम्मान नहीं होता, भजन का सम्मान होता है। तुमने कितनी अनुभूतियां परमात्मा की कर ली, कितना सामीप्य तुम्हारे पास आ गया, उस हिसाब से सम्मान होगा। ब्राह्मण का सम्मान विद्वत्ता से होता है, वो कितना विद्वान है उतना सम्मान होगा। क्षत्रिय का सम्मान बल से होता है, जिसमें जितना बल उसका उतना सम्मान। क्षत्रिय का सम्मान धन नहीं है, क्षत्रिय का सम्मान उसका बल है। वैश्य का सम्मान होता है धन का, जो जितना बड़ा आदमी उसका उतना सम्मान। सुखदेव जी का सम्मान हुआ, सब उठ के खड़े हो गए। ये सुखदेव जी हैं कौन? ये श्री सुखदेव जी गौलोक धाम के राधा कृष्ण के पालित शुआ है। जब ये गौलोक में राधा जी के हाथ पे बैठते हैं तो राधा जी इनको अनार के दाने खिलाती हैं। कहती रे सुख जरा बोल तो वो सुख कहता है कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और वही सुख जब उड़ करके कृष्ण के हाथ पे बैठता है तो भगवान भी फल खिलाते हैं और बोले रे सुख जरा बोल, तो वही सुख कहता है राधा
राधा। तो ये दोनों को आनंदित प्रिया प्रीतम को करते रहते हैं। एक दिन राधा जी ने कहा, सुख, जो आनंद तू कृष्ण नाम का मुझे दे रहा है वो संसार को भी मिले। अब सुखदेव जी बोले, ऐसे कहां चले जाएं? राधा जी बोली, रुक जाओ, हम बनाऊ थे व्यवस्था, संसार को भी रस मिले। अच्छा, जे काम करवे में सबसे आगे को है? नारद जी। नहीं है? नारद जी पहुंच गए एक दिन कैलाश पे, भोलेनाथ थे ने, पार्वती जी बैठी थी। आओ गुरु जी। अच्छा, स्वागत भाव गुरु जी को। पार्वती जी बोली, गुरु जी बहुत दिन में आए। नारद जी बोले, हम तो करे तो कई बार हैं, आई नहीं है। तो बोले, काय नहीं आए? नारद जी बोले, देवी लोगों ने हम आओ बदनाम कर दो है। पार्वती बोली, गुरु जी कैसो बदनाम? बोले, आदमी जा कहने लगे कि जे के घरे नारद जी जे हैं वो के घरे लड़ाई हुज्जे। तो आजकल हम गृहस्थी के घरे जा ही नहीं रहे, हम तो बाहर ही बाहर घूमत शहर के। पार्वती जी बोली, गुरु जी हम आए थे, आ जाओ करे। नारद जी बोले, काहे? बोले, हम आए थे, कब लड़ाई होता ही नहीं है। नारद जी बोले, कब तो वो तुझे तो याद मोह में। पार्वती बोली, भी हम आए इतने अच्छे हैं कि कब लड़ता ही नहीं है। अच्छा, एक बात है, माताएं चाहें तो 2 मिनट में घर बारे की बेलू बढ़ा दें, अक्का तो 2 मिनट में माटी में मिला दें। कब प्रेम से बोले, जो सुन रहे कहते आई जी, क्या कहते तुमसे? आई जी। कितना बड़ो अधिकारी बना था तुम्हें पुलिस को। आई जी हल्की पतली हस्ती नहीं हुए। और जो अंदना नाराज हो गई, इसको कह दे, डब्लू के पापा तुम में नहीं है, 2 कोड़ी की अक्कल। एक सेकंड का खेल। पार्वती जी बोली, गुरुजी, अरे हम पति पत्नी की छोड़ो, हमारे घर में उनमें भी झगड़ा नहीं होता जो जन्म के दुश्मन है। अच्छा बताओ, शेर और बैल एक जगह रह सकता है? पर शंकर जी के घर है तो ये कई खूंटा पे बंधत। भगवती को वाहन शेर और भोलेनाथ को वाहन बैल, ये कई जगह, ये कई गैरेज में ना 2 गाड़ी धरी जात हुई। अच्छा, सांप को सबसे प्रिय भोजन का है चोखरवा। हल्के भज्जा की स्कूटी गणेश जी को वाहन चौखरो, और शिव जी के गले में पड़ो सांप, ये कई जगह ने खेलत हुए। अच्छा, मोर को सबसे प्रिय भोजन का है सर्प। बड़े भैया की गाड़ी कार्तिकेय जी की मोर, और शंकर जी के गले में पड़ो सर्प। पार्वती बोली, और तो छोड़ो, 2 घर बारी। शंकर जी के 2 घर बारी हैं। एक तो मूड़ई पे बैठी रहे थे, हमने कल सुनाई थी पूरी गंगा की कथा, कहां से कैसी कौन कौन राजा ले आए। मूड़ई पे नहीं बैठी रहे गंगा। आजकल ये सियानी सियानी डुकरिए कहते हैं कई महाराज, तना हमारे लड़का समझा दी अपन का काहे माता का होगा, कह लगे उन्हें बहू घुमूड़ पे बैठा लाओ, वो तो घर बारी घुमूड़ पे चढ़ाए हैं। अब उनसे हम एक ही बात कहते हैं कि माता जी, जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हम उन्हें क्या करें? उतनो बड़ो देवता नहीं समार पाओ। बैठी है गंगा के नहीं बैठी, बताओ आप।